हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की क्या रीडिंग है आपके लिए। आज यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहता है। ओम नमः शिवाय। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, नाइस। एनर्जी तो अच्छी आ रही है आज की। जो मेरे व्यूअर्स हैं जिनकी भी एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है। वेरी नाइस। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव लग रहे हैं मुझे मेरे व्यूअर्स इन कार्ड्स के थ्रू। जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, ब्लेसिंग्स उसके साथ है। यूनिवर्स की, डिवाइन की, सबकी ब्लेसिंग्स उसके साथ है। आप देख सकते हो कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं सारे के सारे। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप अपने आप में एक क्रिएटर हो। आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। कोई ना कोई काम जो है जिस पर आप लगातार अभी तक प्रयास कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होने को आ रहा है। ठीक है, आप एक मैच्योर पर्सन हो और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के रिस्क भी ले रहे हो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, जो मुझे फुलफ़िल होता भी नज़र आ रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा रश में नहीं भागना है। जैसे आप देख सकते हो इसमें इंटेंसिटी बहुत हाई आ रही है। इतना ज़्यादा रश में नहीं भागना है। देखकर, सोच समझ कर तब जा कर के कोई भी फ़ैसला लेना है। जल्दबाजी किसी चीज़ में बिल्कुल नहीं करनी है। अवेयरनेस के साथ काम करना है। अपने आप को किसी धोखे में रख करके कोई काम नहीं करना है। जैसे आप देख सकते हो इसमें कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई गलत फहमी, कोई भ्रम या कोई ऐसे नेगेटिव थिंकिंग या कुछ ऐसा है नेगेटिव जिसको आपको हटाने की ज़रूरत है। जिसको आप हटा करके अगर देखोगे, यानी कि अपने किसी भी चीज़ में रिजिड नहीं होना है। अगर कोई पर्सन आपको कुछ सिखाने की, जैसे आपने इनोसेंसी देखा है, आपने क्रिएटर का देखा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो पेशेंस है, रेबल का कार्ड है, कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है। एक डिवाइन सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। यूनिवर्स आपको जगह जगह पर, कदम कदम पर आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो उन पर ध्यान देना है, उनको देखकर, समझकर। अगर कोई भी इशारा आपको मिलता है तो आपने समझना है कि वो इशारा आपके हित में है या नहीं है। अगर आपके हित में है तो उसके अकॉर्डिंग काम करो। नहीं समझ में आ रहा हो, किसी से राय लो, किसी से पूछो। जो चीज़ नहीं आती उसको समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद करो। ठीक है, आपका जो भी मोटिव है जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है, आप जिस भी रास्ते जा रहे हो, आप उस मोटिव की तरफ जा रहे हो, अपनी एग्जिस्टेंस का जो कारण है उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है, करेज रखना है। नो मैटर कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, कितनी भी मुश्किलें आए, आपने हार नहीं माननी है। आप सफलता पाओगे। ठीक है, तो डगमगाना नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो अपने आराध्य पे भरोसा करो। जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा करो। वो आपका साथ ज़रूर देंगे, आपको आगे लेकर के जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे गाइडेंस के कार्ड आए हैं। जैसे कि अवेयरनेस आपके गाइडेंस का कार्ड है कि आपको सोच समझ कर करना है, जो भी काम करना है। ठीक है, आपको किसी भी भ्रम में, किसी भी गलतफहमी में आकर के कोई स्टेप नहीं उठाना है। इनोसेंस का कार्ड है, यानी कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में रहना है। आपने किसी भी काम को करने के लिए, कराने के लिए किसी भी तरीके की अपने नेचर के ख़िलाफ़ जा कर के कोई भी कदम नहीं उठाना है। यानी कि आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आपको ये कहीं भी 1% भी आए कि ये मेरा ट्रू सेल्फ नहीं है, बट चूँकि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ट्रू नेचर के साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा एग्जिस्टेंस का कार्ड है, ये भी गाइडेंस का कार्ड है। आपने बिल्कुल नहीं सोचना है कि, बिल्कुल हार नहीं माननी, बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यार मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतनी डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है, मुझे ये सारी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ता है। क्योंकि ईश्वर आपको चाहता है कि आप एक मुकाम पर पहुँचो, आप उस काबिल बनो कि वो आपको बड़ी जिम्मेदारी दे सके। जैसे आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि सोने को सोना बनाने के लिए कितनी तपिश से होकर के गुजरना पड़ता है। तो वही तपिश आपको अभी दी जा रही है ताकि आप एक रेबल के रूप में, एक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर सको। ठीक है, और करेज रखना है।
आपको बिल्कुल हार नहीं माननी। आप ये देख सकते हो कि जो येलोइश और ग्रीनिश इस फ्लावर के अराउंड में है, ये डिवाइन, आपका डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। ये आपको डिवाइन सपोर्ट है, यानी कि नो मैटर कितनी डिफ़िकल्टीज आपके पाथ में आए, आप उससे पार पाओगे। आपको सही रास्ता आपके आराध्य के द्वारा, डिवाइन और यूनिवर्स के द्वारा दिखाया जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्द आपको आपके प्रयासों का फल मिलेगा। आप जो भी पाना चाह रहे हो, जो भी करना चाह रहे हो, उसमें सफलता मिलेगी। फ्रूटिंग का समय है ये। आप तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि ये पेशेंस का कार्ड है, इसमें आप देख सकते हो जो चांद, आपको जो चंद्रमा ऊपर नज़र आ रहा है, ये दर्शा रहा है कि कोई भी समय परमानेंट नहीं होता है, कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, आज अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा। तो किसी सिचुएशन से डरना नहीं है, अपना प्रयास करते रहना है। ये चीज़ भी दिखा रहा है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, कुछ नया आप लोग शुरू करने वाले हो, कुछ नया आप लोग लेकर के आने वाले हो, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आप देखते हैं और देख लेते हैं कि कार्ड्स और क्या कहना चाहते हैं, एक बार और देख लेते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन, मोमेंट टू मोमेंट, रिसेप्टिविटी, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स बार बार आपको इशारा कर रहा है कि वो आपके साथ है। आपको डरना नहीं है, आपको किसी ने रोका हुआ नहीं है। आपने बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना है। लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक से हीलिंग का कार्ड है, यानी कि आप सेल्फ हीलर हो। आप अपने आप में अपनी सारी समस्याओं से खुद निकलने की काबिलियत रखते हो, ठीक है। तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है किसी भी हालात से, किसी भी सिचुएशन से। आप अपने आप में खुद इतने काबिल हो कि आप अपने आप को हील कर सकते हो, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी फील कर पा रही हूँ, जैसे कि किसी में बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के, फ्रस्ट्रेशन की भावना है कि ये कब से चलता आ रहा है, कब पूरा होगा, क्या होगा। इमोशनल इम्बैलेंस में मैं थोड़ा सा देख पा रही हूँ। जैसा आप ये कार्ड देखो, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। इसमें जो आप पंछी देख रहे हो, इसका पिंजरा खुला हुआ है, ये सामने उड़ते हुए सबको देख रहा है, लेकिन ये उड़ने नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है ये उनके जैसा नहीं है, ये नहीं उड़ सकता। तो बोलते ना कि अपने आप को गलत फहमी में, नेगेटिविटी में इतना डाल दिया है कि हम अपने आप पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करने के कैपेबल हैं, क्या करने के कैपेबल नहीं है। जबकि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि जो करने के कैपेबल आप हो, आप वो सोच भी नहीं सकते हो। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहा है कि आप कोशिश करो, आगे बढ़ो। आप इसमें देख सकते हो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर है। इसमें आपने देखा था हीलिंग का कार्ड है। आप हर एक चीज़ से उभर करके आगे बढ़ने की काबिलियत रखते हो। आप इतनी काबिलियत रखते हो कि आप किसी भी सिचुएशन से, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्या या कैसी भी सिचुएशन हो, आप उससे यूं ही चुटकी बजाते ही अपनी बलबूते पर बाहर निकल सकते हो। लेकिन आपने अपने आप को रोका हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप किसी तरीके के भ्रम में हो। आपने अपने फेस के आगे एक फेक फेस लगाया हुआ है, जो आप दूसरों को दिखाना चाहते हो कि नहीं, मैं तो सब ठीक है, मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं चल रही। आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना है कि मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं ये हूँ और मैं ऐसा ही हूँ और मैं इससे कई बेहतर बन सकता हूँ, ठीक है। जब आप ये चीज़ अपने अंदर लेकर के आओगे तो मोमेंट टू मोमेंट आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एकदम से मैं 10वीं सीढ़ी से पहली सीढ़ी पे छलांग लगा दूं या एकदम बॉटम ऑफ द माउंटेन से एकदम टॉप पे पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ोगे, तब आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। आप पहुँचोगे, डेफिनेटली पहुँचोगे, ठीक है। आप ये देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसमें
हर एक डिवाइन एंटिटी की पावर आपको इसमें नज़र आ सकती है, ठीक है। चाहे वो सॉर्ड हो, चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो यिंग यांग का सिंबल हो, ठीक है, स्नेक हो, या आपका जो माता का बगला होता है, सब की पावर इसमें है। और साथ में जो आप इसके चारों तरफ वो डिवाइन एनर्जी देख पा रहे हो, ये सब आप मान करके चलो कि ये आप ही हो, ठीक है। आप में ये शक्ति है, ये आपकी शक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है, बस आपको समझने भर की देरी है, पहचानने भर की देरी है, जानने भर की देरी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, इशारों को समझना है। यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है आप कुछ भी करने की काबिलियत रखते हो, चांस लो, आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ते जाओगे, वो आपका साथ देगा, कदम कदम पर आपका साथ देगा, ठीक है। बस आपने रुकना नहीं है। लेज़ीनेस का कार्ड है, आपने बिल्कुल नहीं रुकना है, आपने हार नहीं माननी है। आपने ये नहीं समझना है कि आप एक मुकाम पर पहुंच गए हो तो बस इतना ही था। आप आज जिस मुकाम पे हो उतना काफ़ी नहीं है, आपको उससे कई आगे जाना है, ठीक है। अगर आप यहीं रुक गए तो जो आपने पाया है वो भी खोने का भय यहाँ आसपास नज़र आ रहा है, संभावना नज़र आ रही है। तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, अपने आप पर भरोसा रखना है, ठीक है। किसी भ्रम में नहीं पड़ना है, अपने आप को लेकर के कोई भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं रखना है, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट अपने आप को लेकर के अपने मन में आता है तो आपने क्या करना है, अपने आराध्य पर, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, एनर्जी पर भरोसा रख करके, आँख बंद करके उनका हाथ पकड़ कर आगे चल देना है, ठीक है। ये थी आज की गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एक रीडिंग पसंद आया हो तो फिर मिलते हैं गाइस, बाय बाय।